हेलो स्टूडेंट्स, मार्स मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। और मैंने यहाँ पर नोट भी कर दिया है कि आपको क्या करना है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आप मेरे चैनल की लिंक पर जा कर के सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। और मैं उन सभी अपने सब्सक्राइबर का अपना हार्टी थैंक्स देती हूँ, हार्टली थैंक्स करती हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो फिर हमारा इस वीडियो में थ्योरम 13 कन्वर्स ऑफ थ्योरम 12 और क्लास 9 के लिए चैप्टर 10 का क्वाड्रिलेटरल है, जो कि RS अग्रवाल से मैं इसमें लेक्चर देती हूँ। ठीक है। और आप लोगों को जो भी एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम है, सारा इंट्रोडक्शन, उसका पूरा फुल एक्सप्लेनेशन मैंने अब तक चैप्टर 10 तक दिया है। तो आप मेरे पुराने जो वीडियोज़ हैं पहले मैंने इसमें बनाए हुए हैं, उसको आप प्लेलिस्ट में जा कर के कोई भी टॉपिक पर स्टडी कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पर मैंने लिखा है थ्योरम 13, जो कि हमारा कन्वर्स है थ्योरम 12 का। अब हमारी थ्योरम 12 क्या थी, तो पहले मैं एक बार रिमाइंड करा दूँ बस आपको, एक पिक बना करके। चलिए देखते हैं व्हाट वाज द थ्योरम 12 इन माय प्रीवियस वीडियो। यू कैन गो टू दैट वीडियो। आप उस वीडियो को जा कर के ओपन करिए और आपको डिटेल में थ्योरम 12 मिल जाएगी। लेकिन फिर भी मैं बताती हूँ। प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। तो यहाँ पर स्क्वायर की बात आ रही है। ये हमारा स्क्वायर है, उसके डायगोनल्स बोल रहे हैं इक्वल। तो ये डायगोनल और ये डायगोनल है, आपस में इक्वल है एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। और ये क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल्स पर। मतलब यहाँ पर ये जो है 90 डिग्री बनता है, और बाइसेक्ट मतलब टू पार्ट्स में इक्वली डिवाइड। तो यहाँ पर ये साइड इसकी इक्वल और ये इंटरसेक्ट इस तरीके से हुए हैं कि ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गए हैं डायगोनल्स। तो ये हमारा थ्योरम 12 था। अब थ्योरम 13 में क्या है, इसका कन्वर्स। तो कन्वर्स में आपको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्स में आप, मैं यहाँ पर लिख भी दूंगी अभी थ्योरम 13 का कन्वर्स, फिर हम प्रूव करेंगे। तो एक बार इसको हटाते हैं। कन्वर्स में बोल देती हूँ, इफ़ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। अब हमें क्या है, डायगोनल्स जो है इक्वल दिए हैं और बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। अब ये वाली बात जो हमारी थ्योरम 12 की है वो गिवन है, जो हमने प्रूव करी थी वो अब हमें गिवन है। तो हमें ये प्रूव करना होगा कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर होगा। ठीक है। तो ये पूरा इस तरीके से, एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, देन प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर। तो अभी मैं यहाँ पर लिखती हूँ, फिर हम प्रूव करेंगे और सीखेंगे कि हाउ टू प्रूव दिस थ्योरम। तो ये थ्योरम है, ये मैंने लिख दी है। अब आपको इसमें इफ़ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, तो हम क्वाड्रिलेटरल एक ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लिया है, इसको नेमिंग कर देंगे ABCD। अब क्या है, इसमें डायगोनल्स है तो डायगोनल्स ड्रॉ करने पड़ेंगे। ये ड्रॉ कर दीजिए अब डायगोनल AC और BD, ये डायगोनल्स हो गए। और ये है क्या, आपस में बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। तो गिवन में लिख दीजिए कि ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। शॉर्ट में लिख दिया है ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, और ये O पर इंटरसेक्ट करता है डायगोनल। तो अब आप लिख दीजिए क्या, कि AC और कैसे इंटरसेक्ट करता है, एट राइट एंगल्स। तो यहाँ पर ये राइट एंगल भी आप शो कर दीजिए, राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करता है। तो ये आपस में परपेंडिकुलर है। तो AC इज परपेंडिकुलर टू BD, परपेंडिकुलर है। और क्या क्या इसमें ये बाइसेक्ट करता है, तो ये भी लिख दीजिए कि OA इज इक्वल टू OC, एंड लगा के लिख दो OA इज इक्वल टू OC, और दूसरा क्या है OB इज इक्वल टू OD। तो ये हमने गिवन का पार्ट लिख लिया है। अब हमें क्या करना है, टू प्रूव। अब टू प्रूव में क्या बताना है कि ABCD इज ए स्क्वायर, SQUARE स्क्वायर। तो स्क्वायर के लिए आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। क्या हमें प्रूव करना होगा, एक तो स्क्वायर की ऑल साइड्स क्या होती है, इक्वल।
तो हमें एक तो सारी इसकी जो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, ये प्रूफ करना है। और क्या प्रूफ करना है, इसके एडजेसेंट एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, अब प्रूफ में हम क्या लेंगे, हमें ये साइड्स इक्वल प्रूफ करनी है। तो आपको पता है जब इस तरीके से साइड्स इक्वल प्रूफ करना होता है या फिर एंगल, तो कॉन्ग्रुएंसी सबसे ज़्यादा अच्छी रहती है, कॉन्ग्रुएंसी लगाते हैं हम। तो हम कोई भी दो ट्रायंगल ले सकते हैं वैसे तो, चाहे आप इस तरीके से ले लीजिए कि ए ओ बी और सी ओ डी ले लीजिए, चाहे एडजेसेंट ट्रायंगल्स ले लीजिए ए ओ बी और ए ओ डी। तो लिखते हैं हम इन ट्रायंगल ए ओ बी और दूसरा ट्रायंगल एंड ट्रायंगल ए ओ डी। अब तीन चीज़ देखिए, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आप देखिए, 3 कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। एक तो ये हमारी कॉमन हो गई, ठीक है, तो आपका ए ओ इज इक्वल टू ए ओ कॉमन। दूसरा क्या हुआ, ये आपका 90 डिग्री का एंगल है आपस में स्ट्रेट लाइन पर, तो आप लिखेंगे एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी। हमने यहाँ पर पहले कौन सा ट्रायंगल लिखा है, ए ओ बी, तो हम पहले यही वाला एंगल लिख देंगे। आप लिखने को तो ये भी लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों इक्वल है। तो ए ओ बी इज इक्वल टू ए ओ डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ये हमें क्या है गिवन। अब तीसरा ये पार्ट है जो डायगनल है, बाइसेक्ट हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि ओ बी इज इक्वल टू ओ डी गिवन। तो एस ए एस साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी लगेगी, तो लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ओ डी। यहाँ पर लिख दो बाय एस ए एस रूल या क्राइटेरिया, एक ही बात है। ठीक है, अब जब ये इक्वल हो गए, हमारे दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्रायंगल, तो ऑल पार्ट्स रिमेनिंग पार्ट्स विल बी इक्वल। जैसे कि ए बी इज इक्वल टू ए डी हो जाएगा, तो लिखो ए बी इज इक्वल टू ए डी, और ए बी इज इक्वल टू ए डी हुआ तो क्या लिखेंगे बाय सी पी सी टी। ये इसको मैंने थोड़ा सा ऊपर कर दिया, अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ये हो गया ए बी इज इक्वल टू ए डी। अब कुछ और भी हमें पता है, अब क्योंकि ये हमारा क्वाड्रिलेटरल में मेन इसमें पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज तो आपने पढ़ी है कि अगर डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो फिर वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होता है। तो इसका मतलब ये हमारा ए बी सी डी में जो डायगोनल्स है बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये पैरेललोग्राम है। तो लिखना यहाँ पर कि आपका ये ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम बिकॉज डायगोनल बाइसेक्ट, लिख दीजिए यहाँ पर। ये तो हमने ये दिखा दिया यहाँ पर, हैंस करके दिखा दी साइड। अब यहाँ पे लिखो कि बिकॉज diagonals bisect each other, therefore ABCD is a parallelogram। ये पैरेललोग्राम का सिंबल दिखा देते हैं। Therefore ABCD is a parallelogram। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी तो पता ही है, ये अपोजिट साइड्स हमारी क्या होती हैं इक्वल, सो दैट अब आप लिख दीजिए ए बी आपकी सी डी के इक्वल हो गई और ए डी आपकी बी सी के इक्वल हो गई। तो लिखो ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी। ठीक है, क्लियर हुआ। यहाँ पर ये पैरेललोग्राम हो गया, तो अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होंगी और इक्वल भी होंगी। तो अभी तो हम
इक्वल बता दे रहे हैं। पैरेललोग्राम लिख दिया तो ये ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी। और पैरेललोग्राम लिखा है, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि साइड्स जो हैं ऑपोजिट ये पैरेलल हैं। ठीक है, अब क्या मिला आपको, ये ए बी इज इक्वल टू ए डी है और ए बी इज इक्वल टू सी डी है। ठीक है, तो ए बी आपका किसके इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू ए डी इसके इक्वल है, और ए बी इज इक्वल टू हमारा सी डी है, और ए डी हमारा बी सी के इक्वल है। ठीक है, यहाँ पर ये ए बी इज इक्वल टू ए डी लिखना है मुझे, यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू सी डी और ए डी इज इक्वल टू बी सी, तो ये चारों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो देखिए लिखेंगे कैसे, इन दोनों का रिलेशन देखिए, ए बी इज इक्वल टू ए डी और ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो ये आपस में भी इक्वल हो गए। तो अब आप लिख सकते हैं देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू सी डी, ये आपस में भी इक्वल हो गए ना। तो ये तीनों आप इस तरीके से रिलेशन इसमें लिख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू सी डी, आपस में ए डी इज इक्वल टू सी डी है, देखो ए डी इज इक्वल टू सी डी और ये दोनों ए बी के इक्वल है। और अब क्या यहाँ पर है, यहाँ पर ए डी आपका बी सी के इक्वल है, ये ए डी इज इक्वल टू बी सी लिख दो। सब आपस में इक्वल हो गई साइड, और चारों साइड इक्वल होती हैं तो क्या होता है, स्क्वायर की 4 साइड्स इक्वल होती हैं। तो क्या सफिशिएंट है ये, अभी स्क्वायर हमारा हो गया? नो, अभी हमें ये एडजेसेंट एंगल भी 90 डिग्री प्रूफ करने हैं। ठीक है, तो इसके लिए अभी हम और आगे लेंगे 2 ट्रायंगल। तो यहाँ पर तो अभी स्क्वायर का एक पार्ट प्रूव हो गया कि भाई ऑल साइड्स इक्वल है, और पैरेलल इसलिए हो गई क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी है क्योंकि ये हमने बता दिया पैरेललोग्राम है और इक्वल है। लेकिन जब इक्वल साइड्स होती हैं तो वो रोम्बस में भी होती है, तो अभी ये रोम्बस वाली प्रॉपर्टी अभी हुई है। अभी और हमें आगे क्या बताना है कि इसके जो एडजेसेंट एंगल्स हैं वो भी 90 डिग्री के हैं। तो क्योंकि हम एडजेसेंट एंगल ले रहे हैं इसलिए हमें 2 ट्रायंगल की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर उनको प्रूव करने के लिए। तो हम ऐसा करते हैं, ए बी सी और ए बी डी ये 2 ट्रायंगल ले लें और इन्हें हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें। तो चलिए लेते हैं, क्योंकि अब हमें एंगल भी प्रूव करना है। तो लिखिए अगेन, अब क्या करा हमने कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी, तो यहाँ पर ये देखो ये वाला ट्रायंगल ए बी सी और ए बी डी। अब वही सेम थिंग कॉन्ग्रुएंसी के लिए 3 कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हमें इक्वल करने हैं। तो ए बी तो आपका कॉमन बन रहा है, तो यहाँ पर लिख दो ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन, एक पार्ट हो गया। दूसरा आपकी ऑपोजिट साइड इक्वल है, तो मैं ऐसे मार्क कर दे रही हूँ ए डी इज इक्वल टू बी सी, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो इसकी ऑपोजिट साइड हमने अभी प्रूफ करा है। तो ए बी इज बी सी इज इक्वल टू ए डी, आप लिख सकते हैं इसको प्रूव्ड अबव, अभी हमने प्रूव करा है, या फिर यही लिखेंगे क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमने इसको क्या करा है, प्रूव। तो आप लिख दीजिए यहाँ पर प्रूव्ड अबव। तीसरा ये इसके इक्वल हो गया। तीसरा क्या लेंगे, देखो एक साइड ये हो गई हमारी कॉमन, ये इसकी इक्वल हो गई। अब ये बचता है कुछ कुछ डायगोनल दिख रहा है हमें, जो कि हमें गिवन है कि क्वाड्रिलेटरल डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, अरे नीचे करती हूँ मैं इसको दिखाती हूँ आपको। ये देखो इफ़ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, तो इक्वल है भाई डायगोनल, तो तीसरा तो हमें मिल ही गया गिवन में। तो लिख दीजिए थर्ड पार्ट आप लिखेंगे ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये है गिवन। यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं, मैंने इसमें ये तो दिखा दिया कि बाइसेक्ट करते हैं, और ये भी लिख दो ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये डायगोनल्स इक्वल गिवन है। तो अब हमें
3 कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स मिल गए जो कि साइड साइड और साइड, तो एस 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 कॉन्ग्रुएंसी हो गई। तो यहाँ पर लिखेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, देयरफॉर लगा दो ए बी डी। ये तो हमें प्रूफ करने थे कॉन्ग्रुएंसी के लिए, और लिख दीजिए कौन सा रूल है, बाय एस 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 रूल। अब इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स अब इक्वल होंगे। मीन्स अब आप एडजेसेंट एंगल की बात कर रहे थे ना स्क्वायर के लिए, वो इक्वल करने हैं। तो मतलब ये एंगल जो ए पर बनेगा और जो बी पर बनेगा ये आपस में इक्वल हुए, क्योंकि ए बी सी ये ट्रायंगल और ए बी डी ये ट्रायंगल। तो इसके लिए तो ये बी एंगल देखेंगे, और जब ए बी डी ले रहे हैं तो ए एंगल देखेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर दिखा दूँ क्या, देखो ऐसे ये वाला ये ए पर बन रहा है ये एंगल, और जब हमने दूसरा ट्रायंगल लिया इस तरीके से तो ये बी पर बन रहा है। ये आपस में इक्वल है, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता कि ये 90 के है या नहीं है, तो वो तो हमें प्रूफ करना है। तो चलिए अब हम लेते हैं कि हैंस एंगल, ये आप इसको एंगल ए भी लिख सकते हैं या फिर एंगल डी ए बी लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं आप। तो मैं ऐसा करती हूँ क्योंकि यहाँ पर एक पर दो तरफ से एंगल बन रहा है, इधर और इधर, तो पूरा नेमिंग में ही लिखती हूँ मैं। तो मैं लिख देती हूँ एंगल डी ए बी और एंगल आपका ए बी सी, ये आपस में इक्वल है। ठीक है, तो अब क्योंकि मैं पहले ये वाला ट्रायंगल ले रही हूँ तो पहले ये ही लिखती हूँ, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी, आपस में इक्वल हो गए। और कैसे, बाय सी पी सी टी। अब क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, देखो मैंने लिख दिया। अब पैरेललोग्राम में आपको पता है कि ये यहाँ पर ए बी ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, ए डी और बी सी आपके पैरेलल हैं, तो ये को इंटीरियर एंगल हो गए, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। आपने पढ़ा भी है कि उनका सम क्या होता है 180 डिग्री। इसका मतलब ये लाइन्स हमारी पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल हमारा सेम साइड आपके ए पर और ये बी पर जो एंगल अभी हमने लिए, इनका सम क्या होगा 180 डिग्री। तो लिख देते हैं कि यहाँ पर आप शो कर दीजिए, ऐसे लिखेंगे, वी हैव एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए डी, ये दोनों इज इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में आप बता दीजिए क्यों है, देखिए सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आपको क्या करना है, क्योंकि ये आपस में इक्वल है तो इसका मतलब आप इसको ए बी सी, ये ए बी सी ही लिख सकते हैं बी ए डी को। तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैलकुलेशन देखो, बड़ा करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अभी इसी को आपको देखना है तो इधर ही मैंने फोकस किया हुआ है कैमरा। तो ए बी सी प्लस ए बी सी 2 टाइम्स एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। और ए बी सी आपका किसके इक्वल है, बी ए डी के। तो ये लिखेंगे आप, दिस इज इक्वल टू एंगल बी ए डी। दोनों आपस में 90 डिग्री हो गए क्योंकि दोनों आपस में इक्वल भी है। तो अब हम देखते हैं हमने क्या प्रूफ कर दिया। आखिर हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये दोनों एंगल आपस में 90 डिग्री है, एडजेसेंट एंगल 90 डिग्री है। और आपको पता है ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में क्या है, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, तो आपका ए 90 है तो यहाँ पर सी भी 90 हो गया। और बी इसके ऑपोजिट में एंगल डी है,
तो एंगल डी भी 90 डिग्री हो गया। चारों एंगल हमारे क्या हो गए, 90 डिग्री। ठीक है, तो अब आप ये लिख सकते हैं कि इन, अब लिखने का तरीका देखो, एक सेकेंड सेट करते हैं। इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। देयरफॉर लिखते जाइए कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, पूरा पूरा लिख रही हूँ मैं नाम, ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, और ए बी सी हमारा बी ए डी के इक्वल है, तो ये भी 90 डिग्री ही है सब, इज इक्वल टू एंगल, यहाँ पर लिख दीजिए ए बी सी हमने लिख दिया, ए बी सी और बी ए डी सी, सभी एंगल लिख दो, बस कुछ नहीं करना है। एंगल देखते हैं, यहाँ पिक दिखाती हूँ आपको। देखो मैंने लिखा ए बी सी ये वाला एंगल, और फिर मैंने लिखा है ए डी सी, तो ये दो मैंने अभी लिख दिए। अब तीसरा मैं ये लिख देती हूँ बी ए डी और ये वाला फिर लिख देती हूँ। चारों इक्वल दिखा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि सब एक्सप्लेन तो कर ही दिया, बस लिखना ही है अब हमें। एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमें स्क्वायर के, हमने जो कंपोनेंट्स होते हैं हमें बताने होते हैं कि वो स्क्वायर क्यों है, तो हमने सारी बातें प्रूव कर दी। एक तो एडजेसेंट एंगल हमने 90 डिग्री बता दिया, दूसरा हमने साइड्स, देखो साइड्स देखिए, चारों साइड्स हमने इक्वल शो कर दी। तीसरा हमने क्या बता दिया, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, ये डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, इसलिए ये पैरेललोग्राम है, तो हमें ये भी बताना होता है कि स्क्वायर इज़ अ पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम क्यों है, क्योंकि हमें गिवन है कि इसके डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम में ये ज़रूरी नहीं है कि डायगोनल्स इक्वल हों, लेकिन ये ज़रूरी है कि डायगोनल्स जो है बाइसेक्ट करते हैं, जो कि हमें गिवन में ही है। तो अब मैं समझती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से सारे पॉइंट्स जो भी हैं इसमें इन्वॉल्व, आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, तो मैं इसको कंप्लीट अभी लुक दूँगी, कैमरा भी फोकस करके दिखाऊंगी। अब यहाँ पर लिख दीजिए, फाइनली आपको लिखना क्या है, ये लिखना है कि हैंस ए बी सी डी इज ए स्क्वायर प्रूव्ड। थोड़ा एक्सप्लेनेशन मेरे वीडियोस में ज़्यादा हो जाता है, तो आप उससे आपको बहुत बेनिफिट है, आपके जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर होते जाते हैं कि ये क्यों है, ऐसा क्यों होगा। तो वो डाउट्स भी क्लियर करना ज़रूरी होता है बच्चों का। केवल एक रटने वाली चीज़ और एक समझने वाली चीज़ें, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो और ये थ्योरम्स करने के बाद आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आनी है, तो इसलिए थ्योरम्स ज़रूरी होती हैं समझना, क्योंकि उसमें सारा कॉन्सेप्ट थ्योरम्स में छिपा रहता है। ठीक है, तो बच्चों इसी उम्मीद के साथ कि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस लाऊं, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी दीजिए। तो मेरा फ्यूचर में अब आएगा इसकी एक्सरसाइज, इसकी हम एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस करेंगे। और मेरे को अभी अपने सब्सक्राइबर्स को एक बार फिर से स्पेशल थैंक्स बोलना है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि अब मेरे सब्सक्राइबर थोड़े धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते भी रहेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ बाय बाय। एक बार इसकी पूरी पिक आपको इस तरीके से दिखा रही हूँ, इसका डायरेक्शन चेंज करके, जिससे कि आपको सॉल्यूशन फुल दिखे। ये इस तरीके से, अब मैं थोड़ा सा इधर और शिफ्ट करती हूँ।
ये है हमारा सॉल्यूशन पूरा, क्योंकि इसको जब मैंने दूसरे तरीके से रखा था तो पूरा कैप्चर नहीं हो रहा था। आई थिंक इट्स बेटर। ठीक है बच्चों, ये देख लीजिए।